नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको 7.2 तक कल पढ़ा दिया गया था, नीचे वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको 7.3 के भी मैंने दो क्वेश्चंस पढ़ाए थे, पहला और दूसरा। पहले के पहला करा दिया था, दूसरे का पहला करा दिया था। तो पहले का दूसरा और दूसरे का दूसरा आपको करने के लिए बोला था। फिर भी कुछ समस्या आई हो तो आप देख सकते हो। और 7वां चैप्टर में बार बार बता रहा हूँ, अति इंपॉर्टेंट है बेटा, 6 नंबर का फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्नावली में, कुछ भी तो नहीं है। थोड़ा ध्यान दे लोगे तो आप समझ समझ कर करो इसको। देखिए पहले का दूसरा जो है क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, -5 को -1 और 3 को -5 और 5 को 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो ये आपको क्या मानोगे, x1 y1 बताया था मैंने, ये क्या मानोगे, x2 y2 मानोगे, ये क्या मानोगे, x3 y3 मानोगे। ठीक है, आप तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन ऑन रखें। आपकी गणित और विज्ञान की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दें। आप ये समझकर चलेगी, गणित और विज्ञान की क्लासें डेली चलेगी, है ना। समय आपको बता दिया गया था, 9 बजे सुबह वीडियो डाल दिया जाएगा और 5 बजे शाम को आपको वीडियो मिल जाया करेगा। तो आप डेली एक एक वीडियो देखते हो ना। देखो बेटा ऐसा है, एक साथ कुछ भी नहीं होता, आपको पता है। एक साथ चाहो सब कुछ कलेक्शन कर लें, कुछ होने वाला नहीं भाई, कुछ नंबर नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझ समझ कर पढ़ो, कॉपी किताब लेकर बैठो, वीडियो को पोस्ट करो, क्वेश्चन बनाने की देखो, नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, 100% समझ में आएगा। और आपको तो पता है कि गणित प्रैक्टिस का खेल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बेटा मैंने लिखवाया था, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक है, ओके बेटा, ये सूत्र है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का। वैल्यूज पुट करिए, 1/2, x1 की वैल्यू आपके पास कितना है, -5, y2 की वैल्यू -5। ठीक है, यहां से देख लो, x1 -5, x2 -5, ओके, y2 -5, y3 कितना है बच्चों, 2 है, ये माइनस क्यों है, सूत्र में ही था। प्लस x2 की वैल्यू बच्चों 3 है, y3 की वैल्यू आपके पास 2 है, y1 की वैल्यू बेटा -1 है, तो ये माइनस और वो माइनस, प्लस का 1 हो गया ना। प्लस x3 की वैल्यू बताओ 5 है, y1 की वैल्यू कितना है, -1 है, और y2 की वैल्यू आपके पास -5 है, तो एक माइनस ये एक माइनस ये, प्लस का 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू -5 इंटू ये -7 हो जाएंगे, -5 और -2 -7 हो जाएंगे ना, बिल्कुल जी। 3 गुणा ये 3 हो जाएंगे बच्चों, प्लस 5 गुणा ये 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बच जाएंगे प्लस के। आगे देखो कैलकुलेट करते हैं, 1/2 इंटू 7 पंचू 35, 35 किसका, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। 3 3 9 और 5 के 20। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू, ऐड कीजिए इसको, देखो ये 20 है और ये 35 है, 55 हो गए, 55 और 9 कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिए इसको, 64 में आप काटोगे इसको, कितना से कटेगा, 32, 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो जाएगा। समझ ली, समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले पेज पर, ध्यान दें बच्चों। नेक्स्ट अपना क्या चल रहा था, अपना चल रहा है दूसरे का पहला करवा दिया था, दूसरे का दूसरा करा दे रहा हूं, दूसरे का दूसरा। सवाल कह रहा है 8,1, ओके, k, -4, ओके, -2, -5 एक संरेखीय है। संरेखीय का मतलब एक ही रेखा पर, ये तीनों बिंदु a b c एक ही रेखा पर स्थित है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आपके पास। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये x3 y3 होता है। कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। दिस इंप्लाइज हाफ इनटू व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द x1, x1 का मान कितना है, 8 है, देख सकते हो आप। y2 की वैल्यू बताओ बच्चों, y2 की जगह -4 दिख रहा होगा, ये रहा -4, माइनस y3 की जगह -5, ये वाला माइनस वो वाला माइनस, प्लस बन जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू बेटा k है, ठीक है, y3 की वैल्यू -5 है, माइनस y1 की वैल्यू 1 है, ये माइनस तो सूत्र का ही था। प्लस x3 की वैल्यू बताओ बच्चों, x3 ये रहा x3 2 है, और y1 की बेटा y1 की 1 है, माइनस y2 की वैल्यू -4 है, -4 और माइनस +4 बराबर में 0, ये माइनस और वो -4 बराबर में 0।
दिस इंप्लाइज हाफ इंटू 8 गुणे 1 हो गया, 5 में 4 घटाओगे 1 बच जाएगा। अब देखो बच्चों प्लस 5 गुणे -6 हो जाएगा, सॉरी के यहाँ के गुणे -6 प्लस 2 गुणे 5 हो जाएगा। 5 कैसे, ये देख लो कितना है, ये 5 है। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू 8 एकम 8, और देखो आप प्लस माइनस माइनस 6 के का 6 के प्लस 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों, बराबर कितना करोगे 0 करोगे। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू में 10 और 8 कितना हो गया 18 माइनस 6 के बराबर में 0, 1/2 को दरबेजो किस में हो जाएगा, बटे में पलट जाएगा। 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0 गुणे 2/1, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 माइनस 6 के बराबर 0, 6 के उधर भेजो, 18 बराबर में 6 के बराबर में 18 बटे में 6, 6 3 18, के का मान कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन को हल किया, एरिया का फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू 0 किया, वैल्यूज पुट करी, के की वैल्यू नहीं थी, के की वैल्यू प्राप्त कर ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले पेज पर और उस पेज पर लेते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है बच्चों। देखो आगे 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से किस अनुपात में है। देखो बच्चों ध्यान देना पड़ेगा आपको। प्रश्न नंबर 3 ये लो, आपको एक ट्राइंगल का एरिया वर्टेक्स दे रखे हैं, सीज दे रखे हैं बच्चों, ए बी सी, चलोगे कैसी बोला था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। 0, -1, ओके, 2, 1, ठीक है, 0, 3। एक तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, और एक कह रहा है इस त्रिभुजों के मध्य बिंदुओं से जब बनने वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्र निकालो। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बहुत ध्यान देना। ये x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, नहीं नहीं बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा, x2 y2, ये x3 y3। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, बार बार कह रहा हूं, बनाने लगोगे सवाल ऐसे बना दोगे गलत आएगा, निश्चित गलत आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब अपन वैल्यूज रखते हैं, 1/2 त्रिभुज लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ओके। कोई डाउट नहीं है। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x1 की वैल्यू छांटो भैया, वहां मिलेगी आपको 0, ये रहा, ठीक है। 0 इंटू में y2 की वैल्यू बताओ बच्चों, 1 माइनस y3 की 3 प्लस x2 की 2, y3 की 3, y1 की -1 है सर, -1 और -1 वो तो +1 हो जाएगा। x3 वैल्यू बताओ बच्चों 0 है, y1 की बताओ -1 है, y2 की बताओ 1 है, ये माइनस सूत्र का आएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू 0 इंटू -2, 1 में से 3 घटाओगे -2 बचेगा, तो 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, अभी देख लो आगे। 2 गुणा 4 प्लस 0 गुणा -2, ओके। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू 0 को किसी से गुणा करते 0 आता है, 4 दूनी 8, 0 किसी से गुणा करो 0 आएगा। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 का आधा कितना होगा 4 वर्ग मात्रक, क्या है बच्चों 4 वर्ग मात्रक। ये किसका क्षेत्रफल आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी सवाल में कह रहा है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से, जो इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, भुजाओं के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु होगा इस भुजा का, या इसका ये होगा और ये होगा, इससे जो ये त्रिभुज बनेगा उसका भी क्षेत्रफल याद करो, DEF, इसका क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है बच्चों। अब D मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक कैसे लाओगे, सोचो आप। D को देखो, DAB का मध्य बिंदु है, मोस्ट सवाल है, ध्यान दे लो एक बार, मैं आराम से समझा रहा हूं। D है वो AB का मध्य बिंदु है कि नहीं है, तो D मध्य बिंदु हुआ,
तो इन दोनों की सहायता से इसके निर्देशांक आ जाएंगे। डी के निर्देशांक लेकर आ रहा हूं, ध्यान देना। इन दोनों को जोड़ूंगा, 2 के भाग दूंगा, क्योंकि x बराबर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x2 बटे में 2 होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों x बराबर 0 ये वाला प्लस 2 बटे में 2, x बराबर 0 में 2 जोड़ो 2, 2 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 1। x का मान 1 आ गया। y का मान बताओ, मुझे नहीं बता सकते हो आप। 1 माइनस 1 बटे में 2 0 हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके निर्देशांक आप बताओगे, 2 में 0 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, और उसका आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे आया, फॉर्मूला यही है आपका, देख लो चाहे तो। 2 प्लस 0 बटे 2, ठीक है। तो 2 में 0 जोड़ो 2, 2 कम 2, ठीक है ना बच्चों। 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 4 का आधा 2, कितना निर्देशांक हो गए 1,2। इस प्रकार से इस एफ बिंदु के आएंगे। 0 में 0 जोड़ोगे 0, और 0 का आधा भी 0 ही होता है। 3 में से 1 घटाओगे माइनस का है, 2 बचेगा, 2 का आधा 1। तो ये निर्देशांक आपको आते हैं, मैं यहां पर बना देता हूं अलग से। आपका जो चित्र है ये था DEF, ऐसे चलोगे ना, हाँ जी। 1,0, 1,2, 0,1। कोई प्रॉब्लम है? आपको ये x1 y1 मानना है, ये x2 y2 मानना है, ये x3 y3 मानना है, कोई दिक्कत है? तो साहब फॉर्मूला लगाएंगे, ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको आराम से। नेक्स्ट आते हैं तो अपन एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये किसका आया था बच्चों, ये ABC का आया था। किसका आया था, ABC का। सूत्र लगाएंगे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है? फॉर्मूला है, ये लिखा पड़ा है, बार बार यूज होगा, अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। याद कर लो, कैसे याद करोगे, दिमाग लगाओ। y2 से शुरू हो रहा है, y2 पर ही खत्म हो रहा है, इतना ध्यान रख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बस याद करना पड़ेगा। 1/2 x1 की वैल्यू बताओ, छाटो। x1 1 है, ओके। y2 की आपके पास 2 है, y3 की बच्चों 1 है, ओके। प्लस x2 की बेटा, x2 की 1 है, y3 की 1 है, माइनस y1 की 0 है, ओके। प्लस x3 की 1 है, y1 की 0 माइनस y2 की 2, ठीक है बच्चों। वैल्यूज रख दी हमने छाट के। 1 गुणा 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 गया, 1 गुणा 1 जी, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 1 गुणा -2, ओके। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू 1 1 जा 1, ठीक है। इसके बाद में y2 की वैल्यू कितना है अपने पास, 2 है, ये रहा। और y1 की कितना थी, 0 थी, ठीक है, ओके। ये कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1, और ये -2 एकम 2, ठीक है बच्चों। तो ये तो भाई 0 आएगा, ये तो संभव नहीं है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, एक बार दोबारा से देखिए, इसके निर्देशांक निकाले मैंने। 2 में 0 जोड़ा 2, उसका आधा 1, ठीक है। 1 माइनस 1 0, ओके। 2 प्लस 0 2, उसका आधा 1, 3 और 1 4 2, ठीक है, 0, ये -1, ओके, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ बनाया 1,0, 1,2, 0,1, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। हाफ इंटू x1 की वैल्यू बताओ 1 है, y2 की वैल्यू बताओ 2 है, ठीक है। y3 की बताओ 1 है, ओके। x2 की 1 है, y3 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। x3 की वैल्यू आपके पास x3 की वैल्यू देखो बच्चों, ये x3 की वैल्यू कितना है, इस x3 को देखो और x3 को देखो। x3 की वैल्यू कितना है, 0 है, और x3 की जगह पर कितना रख दिया 1, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 0, ठीक है। अब देखो y1 की वैल्यू बताओ, y1 की वैल्यू कितना है आपके पास 0, ठीक है। y2 की वैल्यू कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 का 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का 1, 1 का 1, 0 को गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0, ठीक है। अब देखो 1 गुणा 1 1 प्लस 1 गुणा 1 1 प्लस 0 गुणा 2 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू 1 और 1 कितना हो गया 2,
2 1 कम 2, 1 आ गया, 1 वर्ग मात्रा। इसका कितना आया था बच्चों 4, इसका कितना आया था 1। अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात 4:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिलाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है, छप सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नंबर 4 बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो 6 नंबर की प्रश्नावली, प्रश्नावली में मेहनत की, खूब मेहनत की। भाई साहब ये चौथा सवाल 6 नंबर का आ सकता है, पेपर में 29वां सवाल आ सकता है। ध्यान रखना, पेपर में, एग्जाम पेपर में 29वां सवाल, अपने यहाँ चौथा सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, छाप लो इसको, दिमाग में रख लो। देखो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना। 2 बार होगा, परंतु टेंशन मतलब बिल्कुल बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आपको। 6 नंबर का आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट है बच्चों, ठीक है। और ये आया हुआ भी है, इसलिए इसको मोस्ट बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये एक चतुर्भुज है, ए ऐसे ले लो, बी नहीं साहब इधर लेना है, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज। क्यों बच्चों, -4 -2, ठीक है साहब। -3 -5, ओके। 3 -2, ये भी ठीक है। और 2 3 ये निर्देशांक आपको दे रखे हुए हैं। कह रहे चतुर्भुज, मैंने बोला था इसको, चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने बोला था कि भाई 3 आ जाए तो ठीक है कर लोगे, 4 आ जाएगा तो क्या करोगे, बोला था ना। 4 आ गए तुम्हारे सामने, इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा, मान लो इसका एरिया याद करना है चतुर्भुज का। चतुर्भुज का एरिया याद करने का सूत्र अपने पास है नहीं निर्देशांक की सहायता से, वैसे तो है लेकिन निर्देशांक की सहायता से नहीं, हमें पता भी नहीं किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो साहब क्या करोगे, दिमाग लगाओ, एक डायगोनल खींच लो, चाहे तो ऐसे चाहे तो ऐसे, एक विकर्ण खींच लो। अब देखो दिमाग लगाओ, कितने त्रिभुज बन गए 2। बस आप इस त्रिभुज का याद कर लोगे, कर लेंगे साहब। इसका कर लोगे, जी सर, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा ट्राइंगल का चतुर्भुज का एरिया, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान देना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, पहले ए बी सी याद करूंगा 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का करूंगा, ठीक है। क्षेत्रफल सूत्र बच्चों पढ़ाया था, याद करना पड़ेगा। x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, ठीक है बच्चों। ये आप देख रहे हो, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू x1 की वैल्यू बताओ बच्चों -4, y2 की बताओ -5, y3 की बताओ -2, और ये एक माइनस, ये क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। x2 की बताओ बच्चों -3, जी सर। y3 की बताओ -2, y1 की बताओ -2, तो +2 हो जाएगा ना, एक माइनस ये एक माइनस। x3 की बताओ बच्चों 3, y1 की बताओ ये भी, y2 की -5, माइनस माइनस +5, ओके। आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू -4 इंटू -3 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5 प्लस का 2 तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 गुणे 0 हो गए, 2 + 2 गए 0, 3 गुणे 5 + 2 गया तो 3 बचा, ठीक से। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू 4 3 12, वो भी प्लस का है ना, और 3 ने 0 से गुणा करांगा 0, प्लस 3 तिया 9, 1/2 गुणा 12 और 9 21, 21 में 0 जोड़ाऊंगा तो 21 ही रहेगा, और 21 का आधा बच्चों 10.5, 10.5 वर्ग मात्रक। ये तो आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब मैं निकालूंगा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखो इसका मैं 2 नंबर का अलग से चित्र बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। ए सी डी, ए के कोऑर्डिनेट -4 -2, सी के 3 -2, और डी के बच्चों 2 3, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, चलना पड़ेगा। x1 y1
x2y2 x3y3। ठीक है बच्चों, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। बच्चों सूत्र क्या होता है आपके सामने है, y3 + x2 y3 - y1। इधर आपको देखो एक बार दिख जाएगा क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू x1 की वैल्यू बताओ, -4 है -4 अपॉन 2 -4 y2 की वैल्यू बच्चों -2, y3 की 3। ठीक है, और x2 की बच्चों 3, y3 की दोबारा से देखो y3 3 आ रहा है, y1 बच्चों -2, 1 - वो 1 ही, +2 हो जाएगा। x3 की बताओ बच्चों 2, y1 की -2, y2 की -2, माइनस ये और माइनस वो, प्लस हो गया ना बच्चों, एक तो ये माइनस और एक ये वाला माइनस। 1/2, आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटू -4 गुणे -5 हो गए नहीं, 3 और 2 5 माइनस का 3 गुणे ये 5 हो गया, प्लस 2 गुणे ये 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गए 0, हाफ इंटू माइनस प्लस 5 के 20, 5 × 15, 2 ने 0 से करोगा 0, 1/2 20 और 15 35, 35 का 10 17.5 वर्ग मात्रक, 17.5 वर्ग मात्रक आ गए भाई। एक को क्षेत्रफल आ गए, को आगो दोनों जोड़ दें, है ना। तो देखो अतः चतुर्भुज ABCD का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10.5 + 17.5 बराबर 28 वर्ग मात्रक। जोड़ोगे ना, कैसे जोड़ोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लोगे भाई, जोड़ना तो आता होगा ना। एक बार यहाँ से जोड़ देता हूँ, देखो 10 10.5 तो ये था, 17.5 ये था, 5 और 5 0, असल पाई 1, 7 1 8 2, 28.0 का मतलब 28 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट जरूर लेना है आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको बनाइए और बनाकर जाइए। मैं थोड़ा पीछे हट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप, और एक बार 2 बार इसको बना के देखिए, अति मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बच्चों इसके बाद आपका 7.3 का एक प्रश्न और रह जाता है, चौथा सवाल, वो चौथा हो गया, 5वां सवाल वो मैं करा दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टीम लागू, अभी रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हो कि त्रिभुज की माध्यिकाएं उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज के ABC के परिणाम की सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं आपको, भाई चेक करना है। देखो इधर 2 बार हो गए ये सवाल भी, ध्यान दे लो इसको। ABC एक को 4, -6, फिर से कह रहा हूं, ऐसे चल रहा है, बार बार कह रहा हूं मैं, 3, -2, ओके, 5, 2। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, पहले तो इसकी सुनो। ये सवाल कहना चाह रहा था कि ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसमें एक माध्यिका खींचेंगे जिससे 2 त्रिभुज बनेगा, जैसे ये लो माध्यिका खींच दी, 2 त्रिभुज बन गए। अब सिद्ध क्या करवा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, निकाल देंगे साहब, फिर इसका निकालो और इसका निकालो, उनका दोनों का जोड़ इस पूरे के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आना तो चाहिए ना, आएगा भाई बराबर, क्यों नहीं आएगा। पहले मैं निकाल देता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल का सूत्र बार बार आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सूत्र आप रट लो, कैसे भी रटो, रटना तो आपको पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, y1 - y2। ठीक है बच्चों, ओके। ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3 निकालिए। एरिया ABC इक्वल टू हाफ इंटू x1 की वैल्यू बताओ बच्चों 4, y2 की -2, y3 की -2, x2 की 3, y3 की 2 है बच्चों, y1 की 6, माइनस के पर प्लस के 6 हो जाएंगे, ये वाले माइनस की वजह से, x3 की 5, y1 की ओके -6, y2 की
-2 तो +2 हो जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज एरिया ABC बराबर हाफ इंटू 4 गुणे -4 हो जाएगा, ये 3 गुणे ये कितना 8 हो जाएगा, +5 गुणे ये -4 हो जाएगा। ठीक है, एरिया ABC बराबर हाफ इंटू 4 चौके 16, 5 × 15 और 5 चौके 20। ठीक है बच्चों, एरिया ABC बराबर हाफ इंटू, देखो 4 चौका 16, 5 चौका 20, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब देखो ये 24 प्लस के और ये 20 और 16 36 माइनस के हो जाएंगे। 24 प्लस के तो 36 में से 24 घटाओगे तो 12 बचेंगे, वो भी माइनस के। 2 6 की 12, -6 आ गया। क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं, तो ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6 वर्ग मात्रक। 6 वर्ग मात्रक, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ABC है, एरिया निकाल लिया। अब आधे आधे का निकालेंगे तो इसका 3 आना चाहिए, इसका 3 आना चाहिए। 3 3 आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये 6 वर्ग मात्रक आया है, इसको मैंने यहां ऊपर लिख दिया, एरिया ABC बराबर में 6 वर्ग मात्रक। माइनस में होता नहीं क्षेत्र, इसलिए प्लस लिख दिया। ठीक है, डी का पॉइंट निकालो बच्चों। डी का पॉइंट नहीं है हमारे पास, क्या करना चाहिए हमें, सोचो। डी के पॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बिंदु डी है वो BC का मध्य बिंदु है। तो 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 2 में से 2 गए 0, 0 का आधा 0। क्लियर है। अब 1 नंबर का निकालूंगा, 2 नंबर का कहो तो लिख दूं मैं, क्या लिख दूं, एरिया ABD है ना भाई, 1 नंबर वाला। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है बच्चों, वैल्यूज रखिए। एरिया ABD बराबर हाफ इंटू में x1 की वैल्यू बताओ 4, y2 की -2, y3 की ये मत लेना, इसको लेना 0, x2 की बच्चों 3, y3 की बच्चों y3 की 0, y1 की -6, माइनस माइनस +6, x3 की बच्चों वैल्यूज पुट आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यू गलत पुट कर लोगे, प्लस माइनस गलती हो जाएगी ना, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर मामला। y1 का -6, y2 का -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, ABD बराबर हाफ इंटू 4 गुणे ये -2 बच जाएंगे, 0 घटेगा, 3 गुणे ये +6 हो जाएंगे, +4 गुणे ये -4 बचेंगे। ठीक है बच्चों, हाफ इंटू एरिया ABD इक्वल टू हाफ इंटू 4 दूनी 8 और 36 18 और 4 चौका 16। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कितना आता है अपने पास, एरिया ABD बराबर हाफ इंटू में 18 तो भाई प्लस का और माइनस का 24 भेजा होगा, 16 और 8 24। ठीक है बच्चों, एरिया ABD बराबर में 1/2 गुणा में 18 में 24 गया तो माइनस का 6, 6 एकम 6, 3 1 2 एकम 2 2 3 6, -3 आया, माइनस में होता नहीं है मैंने बताया। तो एरिया ABD कितना आ गया, +3 वर्ग मात्रक। आ गया कि नहीं आया, इसका 3 आया कि नहीं आया, इसका भी 3 ही आने वाला है, 3 और 3 6 हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो देखो अब अपन निकालते हैं, अब अपन क्वेश्चन निकालते हैं एरिया ADC का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको मिटा देता हूं। ABD बराबर कितना आया था, 3 वर्ग मात्रक आया था ना। अब अपन ADC का निकालते हैं। अब ADC निकालते हैं तो ADC को यूज करेंगे, इसको इसको इसको, चलना है ऐसे ही है, ऐसे मत चलना कभी, ये सोचो ऐसे चलेंगे। तो इसको देखो, ये x1 y1, ये क्या बन जाएगा x2 y2, ये क्या बन जाएगा x3 y3। इसको देखना ही नहीं है आपको, इसको आपको देखना ही नहीं, मिटा देता हूं। ठीक है, देखो, और एरिया ADC आएगा ये, है ना। देखो सूत्र मैंने मिटाया नहीं, एरिया ADC बराबर हाफ इंटू x1 की वैल्यू बताओ,
4, y2 की बताओ 0, y3 की बताओ 2, x2 की बताओ 4, ओके, y3 की 2, y1 की 6 माइनस का पर प्लस हो जाएगा, x3 की 5, y1 की -6, y2 की 0। एरिया ए डी सी बराबर हाफ इंटू 4 गुणे -2 हो जाएगा, 0 में से 2 गया था, प्लस 4 गुणे ये 8 हो जाएगा, 5 गुणे -6 हो जाएगा। एरिया ए डी सी बराबर 1/2 इंटू 4 दूनी 8 माइनस का, 8 चौको 32 प्लस का, 6 पंजा 30 माइनस का, ठीक है। एरिया ए डी सी बराबर हाफ इंटू 32 तो प्लस के और 38 माइनस की, ठीक है। एरिया ए डी सी बराबर हाफ इंटू ये कितना हो गया बच्चों -6, कितना आएगा -3, माइनस में होता नहीं मैंने बोला। ए डी सी बराबर में 3 वर्ग मात्रा। अब आप देख लो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका एरिया 3 आया था, बिल्कुल साहब ये लिखा रखा, इसका 3 आ गया अभी निकाला है, पूरे का कितना आएगा 6, 3 + 3 = 6, हो गया वेरीफाई। इति सिद्धम हेंस प्रूव। इस प्रकार के आपको जो है चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 7 को मैंने 2 ही वीडियो में खत्म किया है, ठीक है। दोनों वीडियो आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।